होगा कौन, जो कंडीशन हो गया, अगला क्या होगा, व्हिच होगा, है ना। हेडलाइन दीजिएगा। यूज ऑफ व्हिच। अब इससे पहले जो है हु के लिए हम कंडीशन बताए थे, क्या बताए थे? हुँ? हाँ, उसमें पर्सन की बात किए थे। और इसमें अगर हम आपको बोलेंगे कि तुम कौन कॉलेज में पढ़ती हो या तुम कौन मतलब स्कूल में पढ़ती हो, इसका मतलब हमने क्या पूछ लिया? इट इज यूज्ड टू नो द सिलेक्शन। चुनाव की बात हो गई कि नहीं? बहुत सारे स्कूल कॉलेज है, उसमें से हम पूछ रहे हैं कि कौन से कॉलेज, याद रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका पहला कंडीशन? इट इज यूज्ड टू नो द, इट इज यूज्ड टू नो द सिलेक्शन, नो द सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? चुनाव। मतलब यहां पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, हम उसमें से चुनने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात है, इट इज यूज टू नो द थिंग ओनली। अब यहां पर देखो कौन, यहां पर भी लिखा हुआ है, हुबला में भी कौन लिखा हुआ था, तो हमने उसमें क्या लिखा? इट इज यूज टू नो द पर्सन ओनली। इसका प्रयोग केवल किसके लिए करेंगे? व्यक्ति के लिए। होगा किसके लिए बोले थे? व्यक्ति के लिए, है ना। और इसका प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? इट इज यूज टू नो द थिंग ओनली। इसका प्रयोग हम वस्तु के, व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? इट इज यूज टू नो द थिंग ओनली, यानी इसका प्रयोग केवल वस्तु के लिए करेंगे। ठीक। एक तीसरा भी कंडीशन है इसमें। तीसरा कंडीशन क्या है कि इट इज ऑलवेज कम विद अ नाउन। यह हमेशा एगो नाउन के साथ आएगा। क्या? इट इज ऑलवेज कम विद अ नाउन। ये हमेशा जो है नॉन के साथ आएगा, है ना। यानी कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहां पर, हेडलाइन दे करके, ए नंबर दे करके लिखते, यूज ऑफ कौन कॉमा किस। किसी को पूछते हैं कि तुम कौन कॉलेज में पढ़ते हो, तुम किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना। इसका मतलब हमने उसको चुनने के लिए बोल दिया। तो कौन किस का एक ही मतलब हो गया और जिसे का मतलब अलग हो गया। अब हम कहेंगे कि यह वही घर है जिसे मैं बना रहा हूं, या वही घर है जिसे मैं बेच रहा हूं, कुछ भी। तो कहने का मतलब केवल वस्तु की बात हो गई यहां पर। तो यहां पर हम पहले कौन किसका इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? WHICH, व्हिच। उसके ठीक बाद, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये हमेशा नाउन के साथ आएगा, तो व्हिच है, इट इज ऑलवेज लिखा हुआ, ALWAYS, ऑलवेज कम विद नॉन। व्हिच प्लस नॉन हो गया, व्हिच प्लस नॉन प्लस क्या? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, एम भी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक। एक एग्जांपल हम इसी के आधार पर लिख लेंगे। क्या हो गया, कहीं मच्छर बैठा हुआ है क्या? देखो, मच्छर भी बैठ जाता है ना, तो ये आगे नहीं बढ़ता रहता है। रहने दे इतना।
क्या गया? फिर इसमें है नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल इसके आधार पर लिखेंगे। तुम किस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रही हो? तुम किस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, इसमें सारा कंडीशन आ जाएगा। हो जाएगा इन व्हिच कॉलेज, इन व्हिच कॉलेज आर यू टीचिंग इंग्लिश। सब आ गया। अब यहाँ इन है, किसी कॉलेज में की बात होगी तो हमने प्रिपोजिशन लगा दिया। फिर उसके बाद में ये क्या हो गया, नॉन हो गया। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, है ना, जैसे जैसे है। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है ना। सारे कंडीशन आ गया एक ही में। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि इसको कैसे कैसे लिखना है। तो ये हो गया कौन किस वाला, और एक दूसरा है जो है जो वाला, जिसे। आगे बढ़े, समझ गए इसको? इसी का दूसरा कंडीशन है, जो कि हेडलाइन दीजिएगा। हेडलाइन दीजिए, यूज ऑफ जिसे। जिसे एग्जाम्पल हो जाएगा, यह वही घर है जिसे मैं बना रहा था। तो ये हो गया एक तरह से क्लॉज कंजंक्शन वाला कंडीशन, है ना। क्या हो जाएगा इसमें, दिस इज द हाउस, यह वही घर है, व्हिच जिसे मैं बना रहा था, आई वॉज बिल्डिंग। हो गया। अब जिस तरह से उसमें कौन जो वाला में कंडीशन बनाए थे वो वाला इसमें भी हो गया। अब इसमें भी हम लिखेंगे सब स्ट्रक्चर, इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद में ये क्या हो गया, कॉमन नॉन। कॉमन नॉन, लेकिन किससे रिलेटेड होगा, वस्तु से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद व्हिच, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन का स्ट्रक्चर। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जिस समय आपके पास उतना दिमाग नहीं होता, लेकिन कोई किताब आप जो है देख लेते, हमें याद नहीं लेकिन हमारे दिमाग में एक किताब अभी भी चलता रहता है। जैसे छठी क्लास में एक किताब हम देखे थे, हमारे भाई साहब सब पढ़ते थे। उसमें इतना मोटा सा किताब में केवल स्ट्रक्चर था, दूसरा कुछ था ही नहीं। हमें आज भी लगता है कि वो किताब हमारे पास होनी चाहिए थी। अब उसका नाम क्या था, छठी क्लास में उतना ध्यान ही नहीं दिया। अब सोच लीजिए उसमें लगता था जैसे कि पूरा ग्रामर के किताब का जो है उसमें स्ट्रक्चर है। आज भी हमारा दिमाग कहता है कि एक्चुअल में वो किताब था क्या। मतलब कहीं पर भी आज हम स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम समझते हैं कि वो उसमें केवल स्ट्रक्चर दिखता था। ऐसे दिखा करके इतना सा मोटा किताब था, एक स्ट्रक्चर के अलावा कुछ था ही नहीं। सेंटेंस, एक सेंटेंस नहीं था उसमें। पता नहीं आज वो किताब अगर होता तो हम थोड़ा हिसाब लगाते कि क्या क्या सब है उसमें। क्वेश्चन किताबें भी दिखाई ही नहीं देता कहीं पर। हजारों किताब उल्टा चुके हैं, कहीं नहीं मिलता। उतना दिमाग था नहीं कि उसको रखते सेव करके। अब यहाँ पर समझिए, इससे रिलेटेड सेंटेंस भी हो गया, हमने इंग्लिश में भी बना दिया, उसका स्ट्रक्चर भी बना दिया। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस लिख लीजिए आप लोग।
देखिए, हम लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? वह किस मैच को जीत रहा था? वह किस मैच को जीत रहा था? वे लोग किस बगीचे में टहलते आ रहे हैं? वे लोग किस बगीचे में टहलते आ रहे हैं? वे लोग किस बगीचे में टहलते आ रहे हैं? मैं किस किताब को खरीद चुका हूं? मैं किस किताब को खरीद चुका हूं? मैं किस किताब को खरीद चुका हूं? वे लोग किस घर को बनाते आते रहेंगे? वे लोग किस घर को बनाते आते रहेंगे? तुम किस स्कूल में पढ़ाने वाले हो? तुम किस स्कूल में पढ़ाने वाले हो? तुम किस स्कूल में पढ़ाने वाले हो? वे लोग किस घर को बनाने वाले हैं? वे लोग किस घर को बनाने वाले हैं? हम लोग किस नाच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? हम लोग किस नाच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? हम लोग किस नाच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? हम लोग किस नाच प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? वे लोग किस किताब को लिख चुकेंगे? वे लोग किस किताब को लिख चुकेंगे? मैं किस मैच को जीतता आ रहा हूं? मैं किस मैच को जीतता आ रहा हूं? तुम किस खेल को खेलने वाले हो? तुम किस खेल को खेलने वाले हो? उसे किस समाचार पत्र को खरीदना पड़ता है? उसे किस समाचार पत्र को खरीदना पड़ता है? उसे किस समाचार पत्र को खरीदना पड़ता है? मुझे किस बगीचे से फल तोड़ना पड़ता है? मुझे किस बगीचे से फल तोड़ना पड़ता है? मुझे किस बगीचे से फल तोड़ना पड़ता है? हम लोगों को हम लोगों को किस टेलीविजन को खरीदना पड़ता था? हम लोगों को किस टेलीविजन को खरीदना पड़ता था? हम लोगों को किस टेलीविजन को खरीदना पड़ता था? यह वही दीवार है जिसे मैं तोड़ चुका हूं। यह वही दीवार है जिसे मैं तोड़ चुका हूं।
यह वही समाचार पत्र है जिसे मैं पढ़ने वाला हूं। यह वही समाचार पत्र है जिसे मैं पढ़ने वाला हूं। यह वही रेडियो है। यह वही रेडियो है जिसे तुम यह वही रेडियो है जिसे तुम खरीद रहे थे। यह वही रेडियो है जिसे तुम खरीद रहे थे। यह वही यह वही घर है जिसे तुम बेच चुकोगे। यह वही घर है जिसे तुम बेच चुकोगे। यह वही किताब है जिसे मैं बचपन से लिखता आ रहा हूं। यह वही किताब है जिसे मैं बचपन से लिखता आ रहा हूं। यह वही किताब है जिसे मैं बचपन से लिखता आ रहा हूं। यह वही नाच प्रतियोगिता है। यह वही नाच प्रतियोगिता है जिसमें मैं भाग ले रहा था। यह वही नाच प्रतियोगिता है जिसमें मैं भाग ले रहा था। यह वही आवेदन पत्र है। यह वही आवेदन पत्र है जिसे तुम लिखते आते रहोगे। यह वही आवेदन पत्र है जिसे तुम लिखते आते रहोगे। क्या वो सेंटेंस हुआ? रहने दीजिए, इसको बना करके लाएंगे। और अगला WH वर्ड क्या है? रहने दे। इसके बाद है होम। होम है, हुज है, अगला दिन बताएंगे। समझ गए? थोड़ा सा रिवाइज भी करके आते हैं आप लोग की ऐसे ही सीधे। हाँ, तो सेंटेंस वाला दिए थे, याद है? आई प्ले डोंट प्ले डू आई प्ले डू नॉट प्ले लिख रहा हूँ, बोलो। आई एम प्लेइंग। आई हैव प्लेड। आई हैव बीन प्लेइंग। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग? पास्ट में